हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 10 की, जो कि 29 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 का हिंदी विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। आज हम पढ़ेंगे आपकी वासंत भाग 3 पाठ्यपुस्तक का पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। तो आइए जरा जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस पाठ में लेखक आपको क्या कहना चाहता है। आइए जरा देखते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करता है और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो लेखक क्या कह रहा है कि पत्र अपने आप में एक अलग दुनिया है। यह संचार के भले ही आधुनिकतम संसाधन जैसे कि आप आजकल इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब से अलग है, पर इसमें वह संतोष है जो आपके सिंपल फोन या एसएमएस के संदेश में भी नहीं है। और कई तरह के विवादों से भी जुड़ा रहता है ये, चाहे वो राजनीति का हो, साहित्य का हो, कला का हो। तो ऐसी नई घटनाओं और नई चीज़ों के लिए हम एक अनूठी दुनिया के तौर पे जानते हैं। और साहित्य जो है, साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता का विकास भी एक तरह से इस पे ही केंद्रित है। आगे कहता है, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कारिड कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक को पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में हर रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक से निकाली जाती है, जो साबित करता है कि पत्र कितनी अहमियत रखता है। तो क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि पत्र अपने आप में अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं और हर भाषा में इनका नाम अलग अलग है। जैसे उर्दू में इसे खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, तमिल में काडिद कहते हैं। पत्र हमारी यादों को सहेज कर भी रखते हैं, हमारी यादों को जो है सहेज कर रखते हैं, क्योंकि जब हम किसी पत्र को लिखते हैं तो उसमें कई सारी अपनी यादों को भी लिखते हैं बच्चों। और इसका दायरा काफ़ी बड़ा है। हर दिन करोड़ों पत्र एक दूसरे को जो है भेजे जाते हैं। और अगर हम भारतीय डाक की खाली बात करें तो कम से कम 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या कहता है ये। आगे कहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आए। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। तो क्या कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हजारों साल पहले हरकारे और फिर तेज घोड़े क्या थे? संचार के साधन थे। लेकिन जैसे जैसे पहिया आया, फिर रेलवे और तार ने भारी बदलाव लाए। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि संचार की गति और संवाद की गति बहुत तेज होने लगी और ये निरंतर वृद्धि करती जा रही है। और आज के टाइम में टेलीफोन और वायरलेस इस तरह की चीज़ें भी आ गई हैं। तो आगे देखिए क्या कह रहा है शब्दार्थ में। उपयोगिता यानी आवश्यकता, संचार यानी बातचीत या सूचना का आदान प्रदान, आधुनिकतम यानी सबसे नया, संतोष, तृप्ति यानी शांति, साधन यानी उपकरण, सिलसिला यानी चलन, तमाम
या तमाम का पूरा या संपूर्ण, विवाद यानी झगड़ा, केंद्रित यानी आधारित, सहेज कर यानी संभाल कर, संदेह यानी शक, दायरा यानी क्षेत्र, अहमियत या महत्ता, हर कार्य यानी संदेश या चिट्ठी ले जाना। तो आइए जरा बच्चों प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं हम जरा। पहला प्रश्न है, आपके अनुसार पत्र, फोन और एसएमएस एक दूसरे से अलग अलग हैं? तो बच्चों पत्र, पहली चीज कागज पे लिखा जाता है, ये हमारी भावनाओं को सहेज कर रखता है, क्योंकि ये लिखे हुई भावनाओं को एक जगह हम रख सकते हैं। ठीक है। फोन केवल बातें करने का माध्यम है, एक दूसरे से बातें सुन सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को बोल सकते हैं, लेकिन सहज कर नहीं रख सकते। उसी तरीके से एसएमएस लिखने का तो साधन है, पर इसमें पत्र की तरह सहज कर रखने की क्षमता नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर आपके फोन में कोई दिक्कत आती है तो आप उसे सहज नहीं पाएंगे, या कभी आपका फोन खराब होता है तो आप इस तरह की चीजों को नहीं रख पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो पत्र बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा। पत्र क्या करते हैं? पहला, ये संचार का माध्यम है। दूसरा, हमारी भावनाओं को सहज कर रखने में मदद करते हैं। और तीसरा, नई नई वाद विवाद को जन्म भी देते हैं बच्चों, है ना। तो इन सब चीजों की वजह से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए जरा आगे देखते हैं। आगे दिया है, नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है? तो नीचे दी गई भाषाओं में कौन कौन सी भाषा है? कन्नड़, तमिल, उर्दू, तेलुगु, संस्कृत, हिंदी। तो इनमें क्या क्या कहा जाता है पत्र को? तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या चीजें दी है? उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कादिर कहा जाता है। अब बचा हिंदी। हिंदी में क्या कहा जाता है? चिट्ठी कहा जाता है बच्चों। हिंदी में पत्र को चिट्ठी कहा जाता है। ठीक है, एक चीज जो बची थी वो भी मैंने आपको बता दी बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है ये? आगे कहता है, हमारे देश में रोज लगभग कितनी चिट्ठियां डाली जाती है? जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज डाली जा रही होंगी? तो बच्चों हमारी जो देश की डाक व्यवस्था है उसमें लगभग रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक के द्वारा डाली जाती हैं। और जैसी अब स्थिति है महामारी की, तो उस स्थिति में भी हमारा मानना यही है कि इतनी ही चिट्ठियां अभी भी डाली जा रही होंगी बच्चों। ठीक है, अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? तो जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे? संचार के साधन थे केवल हरकारे या तेज घोड़े, और बदल करके पहले हुए रेल और तार, और बदलते बदलते ये टेलीफोन और वायरलेस और रडार जैसी दुनिया में बदल गए बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न एक गतिविधि है जिसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है बच्चों। आगे क्या लिखा है इसमें देखते हैं। अनूठी का अर्थ निराला या विशेष रूप से सबसे अलग। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन या आसपास में क्या क्या अनूठा है उसे एक पिटारे में सहज कर देखिए। आप एक पिटारा यानी बॉक्स का चित्र बनाकर या चिपकाकर उसमें अनूठी बातों को लिख भी सकते हैं, या अनूठी वस्तुओं को चित्र बना या चिपका भी सकते हैं। तो आपको करना क्या है बच्चों? एक बॉक्स लेना है, उसमें आपने आज दिन भर में क्या किया, इस तरह की बातों को एक जगह लिख के रखना है। इस तरह जब लगातार आप कई दिन तक लग करके रखेंगे आपसे, तो आप देखेंगे कि आपने किस किस चीज़ों को, किस किस अपनी यादों को सहेज कर रखना शुरू कर दिया है। या आप ये कर सकते हैं कि एक चित्र बनाइए और उसके बॉक्स में अलग अलग बातों को चिपका कर रखिए। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे बच्चों वो कीजिएगा। ठीक है, तो ये वर्कशीट होगी आपकी कंप्लीट बच्चों, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।